कि जिंदगी में अगर बेहद ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी समस्याएं बड़ी करो। ठीक सुना आपने, अपनी प्रॉब्लम बड़ी करो। छोटी प्रॉब्लम छोटे इंसान बनाती है। आप भी सोच रहे होंगे कि सोनू जी का दिमाग कहीं चकरा तो नहीं गया। दुनिया प्रॉब्लम खत्म करने की बात करती है और ये बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। देखो भाई, समझो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी है तो ये मान लो तुम्हारी इच्छाएं भी छोटी मोटी ही हों, और इच्छाएं नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। अगर कोई चाह ही नहीं तो तकलीफ कैसे। लेकिन इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी समस्याएं उससे भी बड़ी हों। देखो, अगर तुम सड़क पर सिर्फ चलना ही चाहते हो तो कोई समस्या ही नहीं, लेकिन अगर तुम मैराथन दौड़ना चाहते हो तो तुम्हारे सामने कई मुद्दे आएंगे जिससे तुम्हें निपटना होगा। अगर एग्जाम में सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाना चाहते हो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर 90% से ऊपर लाना है तो तकलीफ तो होगी। वनडे क्रिकेट में अगर सिर्फ 100-125 रन का पीछा करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 400 रन चेज करने पड़ जाएं तो पसीने छूट जाए। इन सभी बातों का कुल जमा यह है कि अगर तुमको सिर्फ जिंदा रहना है या अपना सिर्फ वजूद बनाए रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादातर दुनिया यही कर रही है। लेकिन अगर खुद का दोहन सही अंदाज में करना हो तो आह तो निकलेगी। तो आज ये डिसाइड करना है कि जिंदगी में कुछ छोटा मोटा हासिल करने आए हो या कुछ बड़ा, और देखना बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एक दिन आप बड़े इंसान बन जाते हो। आसान रास्ते नहीं, मुश्किल रास्तों की तलाश करना, खुद को चैलेंज पेश करना। मैं हमेशा से कहता हूं, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। उसमें क्या मानता है, मुर्दे को आप गंगोत्री में बहा दो तो बहता बहता गंगा सागर पहुंच ही जाएगा। उसमें उसे करना ही क्या है। लेकिन अगर खुद को परखना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ तैर कर दिखाना ही होगा। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना। देखो दोस्त, जहां बहाव विपरीत है वही नाविक की असली परीक्षा भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको याद रखा जाए तो दो काम करिए, पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या लिखने लायक कुछ कर डालिए। क्योंकि जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहता है इतिहास उसे समय के साथ भुला देता है, और जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है इतिहास में अमर हो जाता है।